ये भी गारंटी वाले क्वेश्चन है। बेटा मैंने जितने क्वेश्चन आपको पेजेस भेजे थे 7 क्वेश्चन करके भेज दिए हैं। अब मैं दोबारा आपको क्वेश्चन करके भेज दूंगा जो आगे के क्वेश्चंस हैं, और आज फिर भेजूंगा। आप अगर नहीं पढ़ रहे तो फिर आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि मैं कोर्स नहीं रोकूंगा। आप ये नहीं कहेंगे मुझे बार बार कि सर दोबारा करा दो। मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, मैं इसमें बड़ा स्ट्रिक्ट हूं मैं। आप बार बार नहीं कहेंगे सर ये मेरा छूट गया था, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं चला गया, ये हो गया। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास्ट एडजस्टमेंट का एक और टिपिकल क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट लोअर या लोएस्ट रेट, एट लोएस्ट या लोअर रेट when capital are fluctuating, capital are fluctuating and distributing in wrong ratio, wrong ratio। एक और नया क्वेश्चन, बेटा एक एक क्वेश्चन अलग सा है, प्लीज पढ़ लीजिए, बात मान लीजिए, नहीं तो फंस हो गया। पहले आपको बता रहा हूं मैं। और ये वाला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज ऑन 31 मार्च 2021, 1,50,000, 150, 550, 550 और 11 लाख रुपए, 11 लाख। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख रुपए was distributed in the ratio 4:1:1 after allow interest 10% per annum। ये हो गया। each partner withdraw 50,000 rupees in the beginning of every month, 50,000 रुपया per month in the beginning of every month। The partnership deed is silent, पार्टनरशिप डीड। सर हाँ जी बोलो। इज साइलेंट। 1,50,000 के बाद 5,50,000 है ना? हाँ जी, 5,50,000। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट on drawing, but interest on capital is to be charged 12% per annum। पास एंट्री। ये नया क्वेश्चन ऐड है। कहता है
3 पार्टनर्स की कैपिटल का अमाउंट है 11 लाख और वो भी इस डेट पे। इस डेट का मतलब है ये क्लोजिंग कैपिटल है। 3 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर अलाउ इंटरेस्ट 10%। ईच पार्टनर 50,000 रुपया एवरी मंथ। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो इसका मतलब जो रेशो होगी वो 1:1:1 होगी। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और जहां 10% था वहां 12% हो गया जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। एंट्री निकालनी है इससे। बेटा प्लीज मजाक में मत पड़िए, बात मानिए मेरी, बहुत टाइम लग जाएगा। और ये ऐसा चैप्टर है जो 9-10 मार्क्स का है। अभी 15 नंबर के चैप्टर भी पेंडिंग है। 3 चैप्टर पेंडिंग है। शेयर्स, एडमिशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो 40 नंबर के 3 चैप्टर हैं। क्या करोगे तब? 2-2 महीने चलेगा वो। चलिए फटाफट नोट करिए, बता दीजिए, स्टार्ट करूं मैं इसकी कैलकुलेशन। सर हाँ जी बोलो। पर जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब इंटरेस्ट से 6% नहीं होता? बेटा वो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। अच्छा। अगर पार्टनरशिप डीड कभी साइलेंट होती है आयुष, सर तो नो आईओसी, ठीक नो है सर। आईओडी, नो सैलरी, ठीक है सर। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, सर बराबर कमीशन बांटते हैं। सर ये और 6% वाला एमसीक्यू में आ रखा है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं यार, हर चीज करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। ये होती हैं 5 चीजें। नो आईओसी, नो आईओडी, नो सैलरी, प्रॉफिट इक्वली, बराबर बढ़ता है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। फिर हम इसमें क्यों आईओसी और आईओडी ले रहे हैं जब आपने बेटा इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है पीएसआर के लिए, वो तो बराबर हो गया। आईओडी नहीं लगाना, मगर वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है साइलेंट होने पर भी 12% पर एनम। पहले जब पार्टनरशिप डीड थी तो 10% था, अब ये 12% है। मैंने स्पेशली बोला है ये लास्ट ईयर क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है और जो मैंने आपको पेजेस भेजे हैं उसका 73 नंबर क्वेश्चन सेम है। 73 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करके आंसर भी भेजा है, एग्जैक्ट सेम है। फिर ये साइलेंट में लास्ट के 3 पॉइंट्स क्या हैं? नो सैलरी के बाद दो। बेटे ये नो सैलरी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। चलिए स्टार्ट करूं, बता दीजिए। यस सर। हाँ जी सर। चलिए अब देखिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एग्जाम में आ जाए। बिल्कुल नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। चलिए सबसे पहला काम, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन था। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या नाम थे पार्टनर के? हाँ जी बोलिए। सर आ गई क्लियर सर, पहले ब्लर हो गई थी पूरी। ठीक है, पार्टनर के नाम क्या थे पहले? XYZ है, ABC है? XYZ। XYZ। चलिए X, Y और Z। बताइए बेटा कैपिटल क्या गिवन है आयुष? सर X की 1,50,000, ठीक है। Y की 5,50,000 और ठीक है, Z की 11 लाख। 11 ये लाख। 11 लाख। ठीक है, ऐड करिए। ड्राइंग कितने रुपए पर मंथ बोला है ड्राइंग मैंने? 50,000। 50,000 पर मंथ।
Yes, sir. सर 6 लाख 6 लाख 6 लाख माइनस प्रॉफिट 11th वाला फॉर्मूला कितना था प्रॉफिट बताइए अनुराग सार्थक प्रॉफिट कितना है सर 3 लाख 3 लाख की रेशो क्या है सर 4:1 4:1:1. 2 लाख रुपए 50,000 और 50,000 आंसर निकालिए सर एक्स का आएगा 5,50,000 और फिर 5,50,000 दूसरा सर दूसरे का 11 लाख ठीक है और तीसरे का सर 16,50,000 16:50. इधर सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखते थे मगर क्वेश्चन में गिवन था आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी लगाने के बाद का प्रॉफिट है पहली बार बेटा पहली बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जाके आपके पास प्रॉफिट आएगा बिफोर एनी एडजस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट और हम लगाएंगे कैसे क्योंकि ये लग चुका है जितना भी अमाउंट है इनटू 10/110 10/110 ये बना कैसे यश देख ले यहां पे अगर ये 100 है तो ये 10 है तो ये कितना होगा 110 अगर ये 100 है तो 10% का इंटरेस्ट सर आप म्यूट हो गए हो सर आप म्यूटेड हो बता दीजिए आवाज क्लियर है किसी की मिस कॉल थी Yes, sir. अब यस सही है. सर ठीक है सर चलिए इसमें तो हम पर ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे थे ना हाँ ओपनिंग कैपिटल आएगा सॉरी ओपनिंग कैपिटल सर इस टाइप के हर आयुष। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगी बिल्कुल बेटा हर क्वेश्चन में नहीं ये एक स्पेशल क्वेश्चन है ये स्पेशल क्वेश्चन है निकाल बेटा आंसर 50,000 नहीं पास्ट पहला। एडजस्टमेंट में हाँ उसमें हर क्वेश्चन आप ना आंसर्स देखना अंशुल अगर आप अवॉइड मत करिए मैंने जो आपको कल 2 पेजेस भेजे हैं उनके 7 क्वेश्चन के आंसर देखिए 90% क्वेश्चनों में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 90% क्वेश्चनों में वर्डिंग्स पढ़ने हैं वर्डिंग्स नहीं समझ आएगा अंशुल बता रहा हूं मैं हर चीज अब ठीक हो रही है आप लोग भी थोड़ा सा स्टडी करिए 1 लाख 10 लाख रुपए की ओपनिंग कैपिटल आखिरी 1650 मैंने आपको पहले दिन ही कहा था तीनों सब्जेक्ट में से कहीं से भी कंफर्म कर लीजिए सबसे ज्यादा टफ जो है वो अकाउंट्स है बहुत तंग करेगा बहुत तंग करेगा चलिए माइनस कर दिया 50,000 रुपए 1 लाख रुपए 1.5 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख ओपनिंग कैपिटल अब करते हैं स्टार्ट हो गया बेटा बता दीजिए यस सर बेटा बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है ये चलिए बताइए बेटा हो गया नोट डाउन कि नहीं सर 1 मिनट जल्दी कर अंशुल सर एक बार फिर से बता दो ये 110 वाला बेटा तेरी नॉलेज ना बहुत कम है 11वीं तूने पढ़ी नहीं लगता बिल्कुल नहीं पढ़ी ये अगर 100 रुपीज है ये 10 होगा तो ये 110 होगा ना बेटा तो मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है तो 10/110 ये मैंने किया हुआ है बेटा तेरा ऑफलाइन में पढ़ना बहुत जरूरी है फेल हो जाएगा तू काउंट्स में फेल हो जाएगा मैं बता रहा हूं और मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है जो पढ़ता नहीं है 25 साल हो गए मुझे चलिए हो गया बता दीजिए हाँ जी सर। हाँ जी बेटा सर
वंश अब ये Yes, sir. स्टेटमेंट देखियो कैसे बननी है। स्टेटमेंट मैं फिर बोल रहा हूं, जो मैंने क्वेश्चंस आपको आंसर्स करके भेजे हैं उनके आंसर्स आप दोबारा करिए और देखिए कैसे हुए हैं। चलिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, कोर्स कराऊंगा जल्दी जल्दी। अगर आप ऑफलाइन में आते हैं, सर मुझे ये टॉपिक नहीं आता, मैं नहीं करा सकता, मुझे अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है और जून 15 हो गई, मैं पहले से ही आपको वार्न कर रहा हूं, मजाक में मत लो, मैं नहीं लेता कभी मजाक। स्कूलों में इतने इतने चैप्टर्स करवाएंगे, भगाएंगे, 8-8 चैप्टर हो जाएंगे हाफ ईयरली तक। पर्टिकुलर्स, आयुष पार्टनर्स के नाम क्या है? XYZ। हाँ सर, XYZ. टोटल इधर। चलिए, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टेकन बैक। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। आयुष कितना था 10% जो अभी निकाला है? सर 50,000, 1,00,000 ठीक है, और 1,50,000। 1.5 लाख। मृदुल टोटल कितना हुआ? 3 लाख। बेटा ध्यान से 3 देख, लाख। स्कूल में आएगा ये क्वेश्चन, हाफ ईयरली में आएगा, नया क्वेश्चन ऐड है ये। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने बांटा था 4:1:1, कितना अमाउंट था? 2,50,000 50,000. 50,000 और 50,000, ये हो गया। टोटल करिए, 250, 150, 2. 2 लाख और ये 6 लाख रुपए। ये पहला हो गया। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं। फटाफट नोट करिए बेटा। सर इसमें वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा? नहीं बेटा, यही तो बोल रहा हूं, किसमें क्या हो रहा है आप देख रहे हो। अमाउंट क्रेडिटेड हैव बीन टेकन। आयुष ये पॉइंट देखियो, ये नया ठीक है पॉइंट है, सर। मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं किया। ठीक है सर। यहां से अब एंट्री कैसे बनेगी देख, अमाउंट क्रेडिटेड हैव बीन टेकन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, 12%, 5 लाख का 12%। आयुष सर 5 लाख का 12%, 60,000। 10 लाख का 12%, 1,20,000। और 1,20,000. आखिरी क्या था? 15 लाख का 12%, कितना आ रहा है? 1,80,000. 1,80,000। इधर निखिल इन तीनों को बेटा प्लस कर, 360। 360. Yes. हाँ सर 360। इधर देख आयुष, ये 6 लाख गिवन है। मृदुल हाँ, मानसवी, सर। ये 6 लाख गिवन है। टोटल कितना होना चाहिए? 6 लाख सेम, 6 लाख सेम होना चाहिए टोटल। तरीका हाँ देखिए, सर। कितना बच गया? गैप कितने सर का है? 2,40,000, 2,40,000. 2,40,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट सर कौन सी रेशियो में करेंगे वो? 1 न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड जब साइलेंट है 1:1:1, 80 80 80, 1:1:1। आंसर निकालिए, कितना आ रहा है भाई टोटल? 140, 140 और ये 2 2 लाख लाख और ये 260। 260। ये हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड डिफरेंस। डिफरेंस सेकंड के बीच में ना? हाँ जी, डिफरेंस। सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, इसमें से इसको सर कैमरा थोड़ा नीचे कर लो। कर देता हूं। सर दूसरे का आएगा 50,000। हाँ जी,
तीसरे का 60,000। दूसरे का 50,000 तीसरे का और 60,000। तीसरे का सर एंट्री बन गई डेबिट X क्रेडिट Y क्रेडिट। क्रेडिट और Z क्रेडिट। तो आंसर क्या बना? X कैपिटल X अकाउंट टू कैपिटल Y अकाउंट। टू Z, हाँ और ये हो गया 50 और ये 60। बेटा मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि इस क्वेश्चन की वैल्यूएशन याद है, ये आना चाहिए पेपर में, और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और मैंने इसके ऊपर लिखा भी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है, जब साइलेंट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हुआ और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो एंट्री कैसे बनेगी? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ऐड है अकाउंट्स में, ध्यान रखना। जो नई चीज ऐड होती है वो एग्जाम में आती है, ये ध्यान रखना, मेरी बात नोट करिए बेटा। सार्थक आवाज आ रही है? मानसवी, अंशुल, बेटा ये क्वेश्चन जो है आपकी, जो मैंने Yes, पेज sir. भेजा है, सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा जो मैंने भेजा है। 75 नंबर नोट कर लीजिए, 75 नंबर 73 से लेकर 76 नंबर सारे डिफरेंट क्वेश्चन है। 73 से लेकर 76 तक सारे अलग क्वेश्चन हैं। ये आप लोग जरूर करेंगे रिपीट, और मैंने आपको भेज दिया है क्वेश्चन विद आंसर। जो नहीं करेगा वो प्रॉब्लम में आएगा, और जब भी मैं रिवीजन कराऊंगा ये 3-4 क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा बेटा। चलिए, हो गया नोट डाउन? 1 मिनट। नहीं सर। जल्दी करिए। चलिए बेटा, बताइए जल्दी। हाँ जी सर, हो गया। सर 1 मिनट, हो बस गया ये सर। लास्ट का रह गया। डन। हो गया? चलिए बेटा, रब कर दूं? हाँ सर, हाँ सर। चलिए बेटा, ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 2-1 दिन और मैं देखूंगा कि कोई और क्वेश्चंस बचे हैं, बाकी तो मैं अब आपको ऑफलाइन में भेजूंगा विद क्वेश्चंस विद आंसर्स। जिसने ट्राई करना होगा करेगा, पूरा कंप्लीट करेगा चैप्टर। और मोस्ट प्रॉब्ली शायद वेडनेसडे या फ्राइडे से गुडविल स्टार्ट हो जाएगा। वेडनेसडे या फ्राइडे से गुडविल स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना मेरी बात। वेडनेसडे या फ्राइडे से गुडविल स्टार्ट है। हाँ जी बोलिए। सर गुडविल की कितनी वेटेज है? 3 नंबर, सिर्फ 3 मार्क्स। और उसकी भी अनुराग श्योरिटी नहीं है कि सेपरेट क्वेश्चन आएगा, मगर ये है गुडविल का यूज आगे के हर चैप्टर में होगा। अगर आप गुडविल नहीं सीखते तो आप आगे वाले चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। समझा अनुराग? यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, कमीशन।
कमीशन, कमीशन हेडिंग डाल लीजिए। एक दो क्वेश्चन करा रहा हूं कमीशन के। सर वो क्वेश्चन जो अभी करवाया था आपने लास्ट वाला, बिल्कुल उसके लिए कितना टाइम चाहिए? बेटा, कितना टाइम? अगर आपको प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन 5 मिनट का है मुश्किल से, विद प्रेजेंटेशन के साथ। मगर अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको वहां सोचना पड़ा, तो फिर आपका ये काफी छूटेगा पेपर में। और मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, आपको शायद मेरी बातें समझ नहीं आ रही। आप में से कोई ना कोई बहुत बुरी तरह फंसेगा और हर बार मार्क्स कम आएंगे। इतना बावजूद पढ़ने के बाद भी आप देखना, आप खुद कहोगे सर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन निकाल लो बस। चलिए, कमीशन का बेटा एक क्वेश्चन करा रहा हूं सिंपल। ए बी आर पार्टनर, रेशो 3:2। हाँ जी, ए बी आर पार्टनर 3:2। कैपिटल है बेटा 50,000, 30,000, 50,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एट 6% पर एनम। बी इज अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹2,500। 2,500 रुपए की सैलरी है। प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी, कहता है बी सैलरी के बाद अमाउंटेड टू ₹12,500, 12,500। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 4 सिचुएशन में आपको ये क्वेश्चन करना है। 4 सिचुएशन। पहला, ए प्रोविजन of 5% of the profit is to be made in respect of manager commission। दूसरा बेटा, ए प्रोविजन ऑफ 5% of amount is to be made in respect of manager commission। 4 टाइप के बेटा इसके आंसर करने हैं आपने। 4। पहला वाला 5% ऑफ द अमाउंट, अगले वाला 5% ऑफ द अमाउंट, तीसरा मैनेजर
is entitled 5%, 10% commission on net profit before charging any commission. Before, D part, manager is entitled 10% commission on net profit after charging any commission. सर इसमें मतलब 4 अलग अलग P&L बिल्कुल, 4 अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेंगे। क्या क्या चीज छोड़ोगे? पहला वाला प्रॉफिट पे निकालना है, दूसरे वाला अमाउंट पे निकालना है, तीसरा बिफोर, चौथा आफ्टर। और क्वेश्चन ये है किस सिचुएशन में कैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा वो बता रहा हूं। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, बना रहा हूं। हो गया नोट डाउन? हाँ सर। यस सर, हो फिर गया। एक मिनट बेटा क्वेश्चन आसान है, मगर आप चारों तरीके देखिए कैसे कैसे कैलकुलेट होंगे। ये अच्छी तरह नोट कर लो। 50 और 30 और 6% का इंटरेस्ट आज या तो ये कल कितने मार्क्स का से। आएगा ये वाला? बेटे इनमें से कोई भी एक पॉइंट आ सकता है अंशुल, एक पॉइंट। और एक और चीज सुन लीजिए, आज या कल से आपके पास एनपीओ की भी वीडियो पहुंचेगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। जिसका छूटा हुआ है या जिसने प्रैक्टिस करनी है कर लेना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो पहुंचेगी आज या कल सुबह। सर सारी? बेटा पहली पहुंचेगी, बेसिक से शुरू करूंगा मैं, क्योंकि बहुत बच्चों का मिस हुआ है या रिवीजन, या कई बच्चे कह रहे हैं सर एनपीओ बता दो जिसका पहला चैप्टर छूटा हुआ है या रिवीजन करनी है। सर आप क्वेश्चंस भी ट्राई करोगे इसमें? बेटा मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे करूंगा, बस उसमें आप सबकी आवाज नहीं होगी बस। पहला प्रॉफिट, दूसरा अमाउंट, तीसरा बिफोर, चौथा आफ्टर। मैंने बेटा नाम भी लिख दिए कि हर सिचुएशन में कैसे। बनेंगे। बेटा छोटे छोटे ही हैं कि कैसे बनना है सारा। चल बेटा पहला आयुष बोल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सर अकाउंट। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू हाँ बी तो मेड नेट इन। प्रॉफिट का अमाउंट क्या है? सर नेट प्रॉफिट का अमाउंट है 12,000 नहीं सर, बी की सैलरी ऐड करिए, ये आ गया आपका 15,000। बी की सैलरी, क्योंकि आफ्टर गिवन था हमने उसको बिफोर बना दिया। हाँ। आफ्टर गिवन था बिफोर बना हाँ दिया। सर। यहां पे आ गया सैलरी टू बी। सर 12,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम 50,000 कितना? और 30,000 पे। तो 3,000 रुपए और 1,800, 48। कमीशन, कमीशन बेटा पहला वाला पॉइंट की लाइन बोलिए। सर ए प्रोविजन ऑफ 5% of the profit is to be made in respect of manager commission. इधर कितना परसेंट बोला मैंने? 5। 5. सीधा 5, 750, 750 रुपए। हर एक की कमीशन अलग अलग आएगी, हर एक की कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट। 15,000 माइनस 2,500 माइनस 48 माइनस 750। प्रॉफिट पहला वाला प्रॉफिट 2 प्रॉफिट ए और बी 6,950 प्रॉफिट। रेशो क्या थी बेटा?
3:2. 4170 माइनस करिए दूसरा 2780। Yes. पहला हो गया बेटा। 15,000 पे सैलरी ऐड करने के बाद डायरेक्ट 5% 750 और बाकी सारा क्वेश्चन सेम। दूसरा देखिए अमाउंट, अब बोला गया अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट आफ्टर बी सैलरी 12,500 टू आईओसी ए और बी 3,000 और 1,800 4,800। मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन कितना परसेंट है इसका बेटा? 5%. 5%। 12,500 इसमें बिफोर पे था, Before- इसमें आफ्टर है 12,500। सर ऐसा क्यों? बेटा अलग अलग सिचुएशन है, उसने बोला है दिस अमाउंट, जो अमाउंट गिवन है उस पे निकालना है, और इसमें वर्ड था कि प्रॉफिट पे निकालना है। प्रॉफिट मतलब बिफोर सर इसमें सैलरी भी नहीं लिखेंगे इधर? ना, आफ्टर लिख दिया ना। अच्छा, प्रॉफिट ए और बी। चलो आयुष पता कितने का प्रॉफिट आ रहा है? मैंने आपको पहले ही कहा हर एक का अलग अलग निकलेगा। सर 48। हाँ जी सर ये वापस समझा दो, सैलरी क्यों नहीं लिखी हमने? बेटे सैलरी लिखते ही नहीं है, पहली बात। मैं अभी आगे वाले अकाउंट बनाऊंगा उसमें भी आफ्टर सैलरी लिखूंगा, इसमें भी। वो कह रहा था पहली सिचुएशन में कि प्रॉफिट पे निकलना है मैनेजर कमीशन, और मैनेजर कमीशन सैलरी के डिडक्ट करके नहीं निकलती, ऐड करके निकलती है। सर तो आ इस गया। केस में सिर्फ सैलरी 15,000 पे निकालनी है, टोटल अमाउंट पे ऊपर जो प्रॉफिट है, और बाकियों पे वही कंसेप्ट चलेगा। हाँ क्या कह रहा है? यू जल्दी बोल। सर आ गया 7,075 7075 सर। डिस्ट्रीब्यूट कर ए बेटा। का आ रहा है 4245 और बी का 4245, दूसरे का 2800। 2800। चल तीसरा वाला अनुराग, तीसरा देख बेटा। थर्ड बिफोर चार्जिंग, फिर दोबारा वही सर प्रॉफिट रेशियो गलत नहीं है? बेटा 3:2 की रेशो है, 3:2। आफ्टर बी सैलरी 12,500, फिर सर दोबारा 2830 है। सर कितना? 4245 है। 42 Yes. सर सर बी का 2830। का हाँ सर, हाँ बी का 2830। हाँ सर। सर इसमें तो बिफोर है ना, तो ये आफ्टर वाला अमाउंट क्यों लिया आपने? वो तो रहेगा रहेगा बेटा, उससे क्या मतलब है? अब ये देख मैनेजर कमीशन, इधर देख आयुष। हाँ सर। इस 12,500 में से ये 48 चला गया। इस 12,500 में से कितना अमाउंट आ रहा है? जैसे हम 11th में करते थे, 12,500 माइनस 48 सर 7,700। 7,700 का 10% 770। फिर अलग कमीशन 6,930। ए बी 6,930 का प्रॉफिट। चलिए निकालिए, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 4158 माइनस 6,930 2,772। ये ले आयुष, ये भी हो गया। तीसरा चौथा बेटा क्या क्या चीज लर्न कर लोगे ये बता दो मुझे। ये वन ऑफ देम इजिएस्ट चैप्टर है, वन ऑफ देम इजिएस्ट। 12,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 3,000 1,800। अंशुल ये बता बेटा मैनेजर कमीशन कैसे निकलेगी आफ्टर की? 12,500 में से 48 गए, 7,700 सर into 10 upon 110। हाँ सर।
आफ्टर का रूल 10 अपॉन में 110 टू प्रॉफिट 7000 ए और बी। चलिए 7000 का ब्रेकअप 3:2 Sir, 4200. और 2800 2800। चलिए देख लीजिए, हर एक की कमीशन अलग अलग है। 700 किस पे कैसे निकालनी है मैंने सारी कर दी है बेटा। ये प्रॉफिट पे, ये अमाउंट पे, ये बिफोर पे, ये आफ्टर पे, और पेपर में कोई भी आ जाएगी एक, किसी भी क्वेश्चन में ऐड करके, किसी सर? भी क्वेश्चन में ऐड करके। हाँ जी बोलिए। सर मतलब सिर्फ प्रॉफिट में बिफोर वाला नेट प्रॉफिट लेंगे ना? हाँ अनुराग ठीक है। समझ आया, प्रॉफिट के अंदर सिर्फ बिफोर है, बाकी हर सिचुएशन में आफ्टर है बेटा। यस सर। समझे बात? अब बेटा आपका जो होमवर्क है वो यही है जो मैंने 2 पेज सेंड किए हैं। आप 73 से 76 क्वेश्चन नंबर दोबारा करेंगे, बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते तो आपको फिर बाद में नुकसान होगा, समझ नहीं आएगा। और मैं फिर बोल रहा हूं 8 to 9 मंथ्स का कोर्स है, कोई चैप्टर रिवीजन में नहीं आएगा। जून चल रहा है, हर चीज मार्केट ओपन हो रही है, फरवरी में ही एग्जाम होंगे, आप जो मर्जी कर लीजिए, देख लेना आप भी 100%, या मार्च के पहले हफ्ते में। ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा? बेटा ऑफलाइन मैं अगर कोचिंग सेंटर पे शुरू करूंगा तो जुलाई 1, मगर अगर स्कूल घर में करूंगा तो लास्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, थोड़ा सा और माहौल ठीक हो जाए, 10-15 दिन में ऑफलाइन पे आप आएंगे। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, मगर आप पेरेंट्स से पूछ के आएंगे, ऐसे नहीं कि आप उठ के आ जाएंगे। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, दोबारा करना, आज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा दैट्स ऑल। वेडनेसडे या फ्राइडे से गुडविल स्टार्ट।